मैं पास आउट हूं फरीदाबाद डीपीएस से, दयानंद पब्लिक स्कूल। हाँ, इसलिए बोलते हैं ताकि थोड़ा सा रिच फीलिंग आती है, दयानंद पब्लिक स्कूल बहुत ही एक औसत स्कूल था हमारे टाइम के अंदर, और मैं उससे पास आउट हूं। और बिलो एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था अपने स्कूल के अंदर, और 8th में 6 सब्जेक्ट में 5 में फेल हो गया था, 1 में पास था। तो मेरे प्रिंसिपल ने मेरे पिताजी को बुला के कहा कि एक लड़का एक सब्जेक्ट में कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहा है। क्लास में 40 बच्चे होते थे और हमारा नंबर 36, 37, 38 आता था। इस बात की हमेशा तसल्ली है हमको कि 40वें नंबर पे कभी नहीं गए हम। और ये हंस तो ऐसा नहीं, सारे स्कॉलर बैठे हो जैसे यहाँ पे, जैसे पद्म विभूषण पद्म श्री सब यहीं आए हो अवतार लेकर। ये मेरी कहानी है। स्कूल में हम लोग बहुत नालायक हुआ करते थे। 11th में फेल हो गया मैं, और फर्स्ट ईयर में भी फेल हो गया था। ये कहानी बतानी बहुत जरूरी है, और ये कहानी बताने के पीछे मोटिव बड़ा सिंपल सा है कि हमारे ऐसा नालायक आदमी अगर वहां से उठ के यहां आ सकता है तो ये संभावना किसी के लिए भी सक्षम है। चालीस बच्चों की क्लास, 37th हमारा रैंक। मिडिल क्लास फैमिली की कहानी। पैसों के लिए घर घर में झगड़े होते देखना, 100-100 रुपए के लिए घर में झूठ बोला जाता था। और मुझे ये सब बातें बताते हुए कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि आदमी को अपनी औकात और अतीत कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं अपने 2 दोस्तों के बारे में जरूर बताना चाहता हूं यहां पे, जिनसे मुझे बड़ी प्रेरणा मिली अपने जिंदगी में, अपने जीवन काल के अंदर। एक लड़के का नाम था राजेश शुक्ला, और वो लड़का मेरे साथ 12 के 12 साल दयानंद स्कूल में पढ़ता रहा, और वो 12 के 12 साल फर्स्ट आया। आपको जान के बहुत हैरानी होगी, बहुत कम ऐसा होता है कि एक ही बच्चा हमेशा टॉप पे रहे, क्योंकि ये तो सफलता में कभी आप ऊपर जाते हैं, कभी आप नीचे जाते हैं, तो वो पेंडुलम चलता रहता है इधर उधर इधर उधर। लेकिन वो राजेश की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, और मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। अभी कभी कभी मुलाकात भी मेरी उससे हो जाती है। वो 12 के 12 साल फर्स्ट आया। कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ जो उसको सेकंड कर सके। पता नहीं क्या खाता था, उसकी माँ उसको कैसे पढ़ाती थी। ड्राइंग बहुत शानदार थी, पढ़ता बहुत शानदार था, खूबसूरत बहुत था, लड़कियां उसी पे मरती थी। मतलब ऐसे कहता है कि कोई पुण्य किए होंगे, ऐसा जन्म मिला उसको। 12 के 12 साल फर्स्ट आया सर। सेकंड लड़के पे, जो सेकंड लड़का आता था मेरी क्लास में, उसका नाम था शरद यादव। मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, अभी कभी कभी उससे भी मेरी मुलाकात होती है। वो 12 के 12 साल सेकंड आया। बड़ी अजीब इत्तेफाक था मेरे स्कूल के अंदर, मेरी क्लास के अंदर, कि फर्स्ट आने वाला 12 साल सेकंड ना हो सका, सेकंड वाला पूरी मेहनत करके फर्स्ट ना जा सका। और दोनों में कट थ्रोट कंपटीशन था, दोनों अगल बगल में रहते थे, और उन दोनों के कंपटीशन के कारण उनके घर वालों का भी कंपटीशन था। 3rd, 4th, 5th रैंक के लिए जरूर लड़ाई झगड़ा चलता था क्लास के बच्चों में। अपने को कोई टेंशन नहीं थी। 36, 37, 38 हमारो क्या दिक्कत थी। हमारे को तकलीफ तब होती थी जब असेंबली की जाती थी। जब असेंबली होता था 1 बरस के बाद, तो इनाम दिए जाते थे हमारे टाइम के अंदर, है ना। फर्स्ट रैंक गोज टू मिस्टर राजेश, हमको पता था कि इसी को मिलता है सब। सेकंड गोज टू शरद, थर्ड गोज टू ABCD चलता रहता था। और मुझे याद है अच्छे से, आपको मैं इतिहास में ले जाना चाहूंगा। जो फर्स्ट रैंक आता था लड़का, उसको राजदूत का एक ज्योमेट्री बॉक्स दिया जाता था। तुमको इतिहास में अगर मैं ले चलूं, उसमें एक कंपास होता था, एक डी, एक स्केल। एक कंपास होता था जिसमें 2 चोंच होती थी। हमको समझ आज तक नहीं लगा साला बनाई क्यों गई थी ये, काहे को चूल लेनी है 2 चोंच। तुमको याद आया कुछ? तो राजदूत का पेंसिल बॉक्स मिलता था। द फर्स्ट रैंक गोज टू मिस्टर राजेश। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में बैठते थे। जिसका हाइट छोटा होता था वो आगे बैठता था। ऐसे ऐसे हम लोग असेंबली में बैठते थे। और 1 साल के बाद जब रिपोर्ट कार्ड देने की बारी आती थी, तो सब टेबल के ऊपर वो प्राइज रखे होते थे रैप करके, लेकिन अंदर वही निकलता था राजदूत। सेकंड, जब फर्स्ट रैंक गोज टू राजेश, तो वो उठ के खड़ा होता था और जाता था टीचर की तरफ, और उसको इनाम मिलता था। सेकंड रैंक गोज टू शरद, वो भी उठता था, अपना कपड़ा झाड़ के जाता था टीचर की तरफ, उसको मिलता था लंच बॉक्स प्लास्टिक का, एक छोटी डिब्बी सब्जी की, एक बड़ी डिब्बी रोटी रखने की, एक चम्मच होता था प्लास्टिक का, एक फोक टाइप होता था, उसको वो मिलता था। फर्स्ट व्यक्ति राजेश, सेकंड व्यक्ति शरद, दोनों जाते थे। हमारा भी एक काम था, हमारा काम था उन दोनों की जाते वक्त हमारे को तालियां बजानी होती थी। हमारे बिना भी असेंबली अधूरी थी, हमारा भी रोल था एक। तो दोस्तों 12 के 12 साल मैंने तालियां पीटी हैं।
12 के 12 साल हम तालियां पीटते रहे, ऊपर वाले को देख के बोलते रहे कितनी ताली बजवा रहे रे बाबा, कितनी ताली बजवा रहे। आकाशवाणी हुई, एक दिन सूद समेत लौटाऊंगा, चिंता मत कर। एक दिन सूद समेत लौटाऊंगा, तू चिंता मत कर। तो उसकी वाणी बिल्कुल सत्य हो रही है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया दोस्तों, हालत बहुत अच्छी नहीं थी हम लोगों की, और ये बताना बहुत जरूरी है आपके लिए। बहुत तकलीफ वाले दिन से हम लोग डायरेक्ट सेल्स के अंदर आ गए, और डायरेक्ट सेल्स शुरू में तो बड़ा अच्छा बिजनेस लगता था दूर से, लेकिन अंदर आते ही मालूम चला कि मामला बड़ा गड़बड़ा है यार। यहाँ तो जिसको दिखाएं वही चमका दे। और मुझे याद है अच्छे से कि 5-6 पेटेंटी डायलॉग थे लोगों के पास, जो लोग हमको बोलते थे, और उसमें से एक प्रमुख था, एक डायलॉग प्रमुख था कि जब हम किसी को बिजनेस दिखाने आते थे तो एक डायलॉग बोला जाता था, तू करोड़पति बन जा, तेरी गाड़ी में घूम लेंगे। हमारे पास स्कूटर था, तो हम बोलते थे गाड़ी आएगी, मर्सिडीज, घोड़ा, बंदूक, जेसीबी, बुलडोजर सब खरीदेंगे हम एक दिन, देखना हमारी जिंदगी क्या सेट हो जाएगी। तो सामने वाले की तरफ से एक ही कॉमन जवाब था, तू बन जा करोड़पति, तेरी गाड़ी में घूम लेंगे। बड़ी हिम्मत जुटाते थे, दूसरे पे जाते थे, वो भी यही बोलता था, तू बन जा करोड़पति, तेरी गाड़ी में घूम लेंगे। तीसरे के पास जाते थे, तू बन जा करोड़पति, तेरी गाड़ी में। चौथे के पास जाते थे, धंधा दिखाने, बिजनेस दिखाने, सेल क्लोज करने, तू बन जा करोड़पति, तेरी गाड़ी में घूम लेंगे। इतने सारे लोग बोले तू बन जा करोड़पति, तेरी गाड़ी में घूम लेंगे। भगवान ने उन सब की सुन ली, अपने को बना दिया, है ना। तो वो कार्यक्रम अभी तक चालू है। और नेटवर्क मार्केटिंग सामना सामना हुआ सितंबर 14, 2005 को। नेस्विस डिटेल्स हमारी जिंदगी में आ गया छलांग मारता हुआ, और 14 सितंबर 2005 से पहले का जीवन और 14 सितंबर 2005 के बाद के जीवन में जमीन और आसमान का फर्क हो गया। आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप बहुत खतरनाक इंडस्ट्री में हैं, बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री में, और बहुत जबरदस्त बिजनेस प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं। वी आर वर्किंग फ्रॉम द लास्ट 16-17 years, approximately 18 years if I'm not wrong. I am with the company since 2005 सितंबर, और इस 14 साल की यात्रा बहुत शानदार रही। इस 14 साल में बहुत कुछ सीखने को मिला। इस 14 साल में सड़कों पे बहुत धक्के खाए। इस 14 साल में बहुत पिटाई हुई। और आपके लिए खुशखबरी मेरे पास ये है कि आने वाले समय में बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म से, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से करोड़पति और अरबपति होने वाले हैं। आने वाले टाइम के अंदर ये इंडस्ट्री बहुत सारे लोगों को बहुत सुपर पिपी रिच बनाने वाली है। अरबों खरबों रुपए लोगों के हाथों से इधर उधर जाने वाले हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो हाथ आपके हों। अरबों खरबों रुपए लोगों के हाथ से इधर उधर जाएंगे, मैं चाहता हूं वो हाथ आपके हों।